प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। आज पेश कर रहे हैं आपके लिए दिसंबर महीने की जी दिसंबर महीने की बता रहे हैं आपको मकर राशि आपके लिए सावधानी की तारीख है। डेट्स ऑफ प्री क्वेश्चंस फॉर कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज इन अपकमिंग दिसंबर मंथ। जी, दिसंबर के महीने की सावधानी की तारीखें बता रहे हैं इस वीडियो में। हमने देखे कि 6 सावधानी की तारीखें चुनी मकर राशि के जातकों आपके लिए, जिनमें जो हैं दिसंबर के महीने में जिनके दिन आपको सावधान रहना है इन तारीखों पर। और ये तारीखें हमने त्रिक भाव के आधार पर चुनी है। चंद्रमा जब आपके छठे, आठवें और 12वें भाव में जब गोचर करेंगे उस समय सावधानी की जरूरत पड़ेगी। तो 6 तारीखें हमने आपके लिए चुनी है, आपको बता रहे हैं, साथ में आपको उपाय भी बताएंगे। पहले नए मेहमानों का स्वागत। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब कर और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए कि जो है सावधानी की तारीख है। देखिए मकर राशि के छत को सावधानी बहुत ही जरूरी होती है। कहीं कोई दुर्घटना हो जाती है, बुरी घटना होती है, तब लोग कहते हैं कि हमें पता नहीं था, पहले पता होता तो हम सावधान होते हैं। इसलिए हमारा चैनल मकर राशि के जातक को आपके लिए हर महीने के आखिरी सप्ताह में आपके लिए सावधानी की तारीखें पेश करता है अगले महीने के लिए। इस वीडियो में अगले महीने यानी दिसंबर की सावधानी की तारीखें, ताकि आप अच्छी तरह से अपनी प्लानिंग कर सकें। देखिए कि जो हैं सावधानी की तारीख हम बता रहे हैं। पहली जो सावधानी की तारीखें रहेंगी आपके लिए, देखिए 6 और 7 दिसंबर, ये 2 तारीखें रहेंगी। 6 और 7 दिसंबर उस समय चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे। तो मिथुन राशि में रहेंगे यानी आपके छठे भाव में रहेंगे, त्रिक भाव में रहेंगे। छठे भाव में चंद्रमा का रहना अच्छा नहीं माना जाता है, त्रिक भाव होता है। तो इस भाव में चंद्रमा जो हैं इंसान की कुछ परीक्षा लेते हैं। तो ध्यान रखिए, आपके 6 और 7 दिसंबर को मिथुन राशि में चंद्रमा रहेंगे और ये आपके शत्रु को बढ़ावा दे सकते हैं। जी, कोई खुला शत्रु भी सामने आ सकता है। हालांकि आपके मंगल देव शत्रुअंता योग बनाते मकर राशि के जातक को आप सभी के जन्म से एक शत्रुअंता योग होता है। शत्रु पर आप जीतते हैं, विजय होती है आपकी। तो खुले एक शत्रु से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो गुप्त शत्रु है, हिडन एनिमीज हैं, वो आपका नुकसान करवाते हैं, बनते हुए काम बिगाड़ लेते हैं या आपको बदनाम कर लेते हैं। तो ध्यान रखना है, गुप्त शत्रु से सावधान रहना। ये गुप्त शत्रु आपके फैमिली में हो सकते हैं, रिश्ते में हो सकते हैं और परिवार में और दोस्तों में कहीं हो सकते हैं। जिन पर भी थोड़ा संदेह हो उससे थोड़ा संभल कर रहना। आपके नौकर नुकसान करवा सकते हैं, सर्वेंट्स वगैरह। तो सर्वेंट्स का भी आप ध्यान रखिए, उनका पुलिस वेरिफिकेशन करवा लीजिए, नहीं तो 6 और 7 दिसंबर को नौकर कोई धोखा देकर भाग सकते हैं। आप फालतू खर्च नहीं करें, कर्जा नहीं ले इन दोनों दिनों। अगर कर्जा लिया इन दोनों तारीखों को तो बाद में चुकाना मुश्किल हो सकता है। स्वास्थ्य थोड़ा नरम रहेगा और अगर स्वास्थ्य कोई पुरानी बीमारी फिर से परेशान करते हैं तो आप उसका इलाज लीजिए। इस तरह की ये सावधानी आपको रखनी है। तारीखें आपके 6 और 7 दिसंबर की तारीखें रहेंगे। उपाय हम बता रहे हैं आपको, जो है इन तारीखों को भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए, गणपति देव की पूजा करनी चाहिए। गणेश जी की पूजा करेंगे तो आपके ये 2 तारीखें भी आपको कम नुकसान कराएंगे। आगे देखते हैं, तारीखें आपकी है 10 और 11 दिसंबर। जी, 10 और 11 दिसंबर की तारीख है। चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे, आपके 8वें भाव में रहेंगे। तो अष्टम भाव का चंद्र जो हैं ये भी सावधानी का संकेत करता है। 8वें भाव में चंद्रमा अच्छे नहीं माने जाते हैं। ये आपकी परीक्षा लेते हैं कि कितने जिम्मेदार हैं, कितनी लापरवाही से काम करते हैं, स्पीड पर कितना कंट्रोल रखते हैं। तो बड़ी बात है कि अष्टम भाव में चंद्रमा रहेंगे 10 और 11 दिसंबर को 8वें भाव में। तो आपको जो है ध्यान रखना है, अपनी स्पीड पर कंट्रोल रखना है। जी, ये स्पीड आपकी व्हीकल की भी होती है, गाड़ी भी ध्यान से चलाना है, क्योंकि चोट और दुर्घटना के योग बनेंगे। आग, पानी, बिजली से भी हानि हो सकती है।
टेंशन हो सकता है और शरीर पर कोई अंदरूनी चोट भी लग सकती है। ऐसी चोट लग सकती है जिससे शरीर के जो हैं आंतरिक हिस्से खराब हो सकते हैं, तो इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। साथ में जो हैं आपके प्रोडक्शन से संबंधित भी कोई दिक्कत आ सकती है, रिप्रोडक्शन प्रॉब्लम आपकी हो सकती है, इसका भी आप थोड़ा ध्यान रखिए। देखिए, कुछ अनजाना भय, टेंशन वगैरह रहेगा। मनोरंजन पर आपको ध्यान रखना और किसी से ज़रूरत से ज़्यादा बहस, कोई फालतू बहस नहीं करनी। तो ध्यान रखिए, तारीखें 10 और 11 ऐसी है जहां आपको अपना पब्लिक प्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा देना होगा। अनावश्यक कहीं बहसबाजी नहीं करें, अन्यथा आप कहीं पराजित हो सकते हैं बहसबाजी में। उपाय बता रहे हैं हम आपको, जो है सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। 10 और 11 दिसंबर को सूर्य देव को जल अर्घ्य अर्पित कीजिए या गायत्री मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि वो जो नुकसान करेंगे चंद्रमा, वो नुकसान काफ़ी कम हो जाएगा, तो ये आपको राहत मिलेगी। देखिए, उपाय होते हैं जो राहत देते हैं, रिलीफ दे देते हैं और इंसान का बड़ा टेंशन ख़त्म करते हैं, इसलिए हम आपको उपाय भी बताते हैं। हालांकि सावधानी तो आपको रखनी ही होगी जी। देखिए कि जो है तीसरे आगे देखते हैं और तारीखें दो भी ये हैं 20 और 21 दिसंबर। ये 2 तारीखें 20 और 21 दिसंबर की, ये तारीखें ऐसी है जहाँ चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे। धनु राशि में रहेंगे यानी आपके 12वें भाव में रहेंगे। तो मकर राशि के जात को 12वें भाव में इनका रहना चंद्रमा का आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, त्रिक भाव होता है, तो इस भाव में भी जो हैं आपके लिए परेशानियां पैदा हो जाती है। बदनामी का योग बन जाता है, महिला और बच्चों से संबंधित कोई गलती हो जाती है, बदनाम हो जाते हैं, आपको कहीं झूठे आरोप में फंसाया जा सकता है, झूठे केस में फंसाया जा सकता है, आपके चरित्र पर लांछन लगाया जा सकता है, कई बार झूठी अफवाह भी फैलाई जा सकती है। तो इस तरह के थोड़ा सावधान आपको रहना है। साथ में कानून व्यवस्था से कुछ हानि का योग बनता है, पुलिस केस और जेल के योग बनते हैं। तो जहां आपको सरकार के कानूनों का भी पालन करना है, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था से जुड़े हुए जो पुलिसकर्मी हैं उनसे कहीं आपको झगड़ा नहीं करना है और यथासंभव मदद करनी है, कानून व्यवस्था बनी रहे। और इस तरह से साथ में कोई भड़काऊ या दंगाई भीड़ है, भाषणबाजी हो रही है, कहीं रैली निकल रही है और आपको लगता है कि वहाँ दंगे हो सकते हैं और कोई हिंसा हो सकती है, उनमें भी शामिल नहीं होना आपके लिए ठीक रहेगा। तो थोड़ा आपको संभलना होगा। फालतू खर्च हो सकते हैं, मोबाइल, लैपटॉप जैसी ये आवश्यक वस्तुएं आप खोज सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखना है। गाड़ी पार्किंग करें, कार वगैरह ध्यान रखिए, बाइक वगैरह का ध्यान रखना है। तारीख रहेंगी आपके 20 और 21 दिसंबर की तारीखें जी। तो ये रहेगा और अब हम आपको उपाय बताते हैं। आपको जो है 20 और 21 दिसंबर की तारीखों को पीली वस्त्रों का दान करना होगा जी। येलो आर्टिकल्स आप डोनेट कीजिए, तो उनका जो नुकसान है वो आपके लिए कम हो जाएगा और ये आपको कोई बड़ा टेंशन नहीं होगा। तो मकर राशि के जात को सावधानी की तारीखें बता दी, आपको उपाय भी बता दिए ताकि नुकसान आपके कम से कम होंगे और आपका एक अच्छी प्लानिंग बन जाएगी दिसंबर के महीने में। शुक्रिया आपका, खुश रहे, खुशहाल रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।